क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की हेल्थ को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं? क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं? हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्कूल लाइफ और मैं हूं डिम्पल गांधी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चों की बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। इस टॉपिक के बारे में आज मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही हम लोग पेरेंट्स बनते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है हमारे बच्चों की हेल्थ। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा हेल्दी रहे, अच्छा खाए, न्यूट्रिशन मिले उसे और साथ में पेट भी भरे उसका। हम मदर्स का मॉर्निंग में ही सबसे बड़ा कंसर्न होता है बच्चों को खाना खिलाना, और हम जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं ये सोचते हैं बच्चों के लिए ऐसा क्या बनाए जो उनको स्वादिष्ट भी लगे और साथ में पौष्टिक भी हो। इस वीडियो में आज मैं बात करूँगी बैलेंस डाइट क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस डाइट को बनाते हैं, और आप अपने ही तरीके से बच्चों की डाइट में ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं और उसे स्वादिष्ट प्लस पौष्टिक बना सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है संपूर्ण आहार। बच्चों का खाना स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आजकल बीमारियां फैल रही हैं, हम पेरेंट्स का यही कंसर्न है कि बच्चा हेल्दी रहे और आगे जाके उसके अडल्टहुड में भी वो सारी बीमारियों से लड़ पाए। बच्चों का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम बचपन से ही बच्चों की फाउंडेशन बैलेंस डाइट के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं तो उनका अडल्टहुड भी बहुत बेटर रहता है और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी पाएंगे। बैलेंस डाइट के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस डाइट बनाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों को एनर्जी, दिन भर जो भी वो काम करते हैं 50 to 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट फूड बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं, और ये वो सारे फूड होते हैं जैसे कि आपका राइस, इडली, डोसा, चपाती, पराठा, दलिया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ये ना केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करते हैं बट मैक्सिमम एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों की दिन भर की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें मैक्सिमम एनर्जी मिले और वो अपना काम एक्टिवली कर पाएँ। दूसरा कंपोनेंट आता है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बच्चों को दो तरीके से मिल सकता है। पहला होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन और दूसरा होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल बेस्ड प्रोटीन बेसिकली जानवरों से मिलता है, जैसे कि फ़िश में है, मटन, चिकन, ये सब एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। और जो हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो हमें मिलता है जैसे कि आपके वेजिटेबल से, दैट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, दाल से, प्लस आपके ट्राउट से, प्लस सोया से भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोवाइड होता है। प्रोटीन बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है, और बेसिकली जितना बच्चों का वेट होता है उतना ग्राम दिन में बच्चों का प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का वेट 18 kg है तो एटलीस्ट उसे 18 ग्राम प्रोटीन दिन में मिलना चाहिए। ये बेसिकली एज पर द साइंस बताया गया है। प्रोटीन बेसिकली मसल बिल्डिंग प्लस बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। बच्चे अगर प्रोटीन लेते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हैं और उनको लिथार्जी भी कम रहती है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आता है दैट इज डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो मिल्क से बने होते हैं, जैसे कि पनीर, दूध, दही, छाछ, ये सारे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। बच्चे को दिन भर में डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों को कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम बच्चों की बोन्स प्लस टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द एक्सपर्ट्स ये कहा गया है एट द एज ऑफ 5 बच्चों का ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियल वे में स्टार्ट हो जाता है। बच्चों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी आयरन प्लस विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से उनका बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर कॉम्पोनेंट अगर उन्हें प्रॉपर रेशियो में मिलेगा तो उनका बैलेंस डाइट खिलाया जाएगा और उससे उनकी ग्रोथ को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ बच्चों का इम्यून सिस्टम भी काफ़ी डेवलप होगा। नेक्स्ट हम कंपोनेंट में आते हैं वो है विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमें जनरली लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स की कैटेगरी से मिलता है। अगर हम बच्चों की डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं तो उनको बैलेंस डाइट भी मिलती है, प्लस उनका ग्रोथ भी बेटर रहता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपके मेन आते हैं स्पिनच, करेला, देन वी हैव ब्रोकली, लेट्यूस, कैप्सिकम, पीस, ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं होते। नो डाउट वो कैलोरी देते हैं बट उनका जो विटामिन से न्यूट्रिएंट्स है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को आलू ये सब देना बंद कर दें।
ये भी बहुत ज़रूरी क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, बट उसकी जो रेशियो है, क्वांटिटी आपको लिमिटेड रखनी चाहिए। रोज़ उन्हें ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स देता है। बच्चों को फ्रूट्स दिन भर में खिलाना बहुत ज़रूरी है और एज पर द साइंस ये कहा गया है, अगर हम कलरफुल प्लेट फ्रूट्स की बच्चों को प्रोवाइड, वो उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो बच्चों को फ्रूट्स, चाहे वो सीजनल हो चाहे रेगुलर फ्रूट्स आते हो लाइक एप्पल, बनाना, देन वी हैव हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपका आता है पोमीग्रेनेट आता है, उसके अलावा मैंगो। ये सब बच्चों को विटामिन, मिनरल्स, जिंक, जितने भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, फिजिकल प्लस मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि फ्रूट्स बच्चों को कोशिश करके प्लेट में प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्रूट की प्लेट बनानी चाहिए रेदर देन उन्हें किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, लाइक मिल्क के साथ मिक्स करके देने पे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स बच्चों को रॉ फ्रूट्स खाने में मिलते हैं वो किसी चीज़ के साथ मिला के खाने में इतने नहीं मिलते। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ऐसी भी कैटेगरी है जो बच्चों को इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं और वो जितनी भी बीमारियां जो भी नई नई आती हैं उनको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है नट्स एंड सीड। इसमें वो सारे नट्स आते हैं जैसे कि पीनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, आमंड हो गया, पिस्ताचियो हो गया और लोटस सीड्स हो गया। देन सीड्स में हम बात करेंगे पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमे सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं। अगर आप बच्चों को बचपन से ही ये सारी चीज़ें खिलाने की आदत डाल देते हैं, ट्रस्ट मी, अडल्टहुड तक उनका जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उनकी एक तो इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाएगी, प्लस उनका डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों को बचपन से ही नट्स एंड सीड्स खिलाने की भी आदत आप डाल दें, क्योंकि ये बच्चों की डाइट में 100% इंक्लूड होना चाहिए। चाहे वो मॉर्निंग में ले विद पॉरेज भी ले सकते हैं दलिए के साथ, या ओटमील बना के आप उसमें डाल सकते हैं, या आप कोई स्मूदी या शेक्स में भी आप दे सकते हैं। तो बच्चों को नट्स एंड सीड्स खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट का फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल। यहाँ पे मैं अगेन हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स की बात कर रही हूँ। बच्चों को हेल्दी फैट्स खिलाने की आदत इसलिए भी डालनी चाहिए क्योंकि वही बैलेंस डाइट खिलाया जाता है, उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैट्स की बात करें तो बच्चा बटर, घी, क्रीम ये सब खा सकता है। प्लस वो जितने भी हम ऑयल्स की बात करते हैं उसमें आता है कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सेसेमे ऑयल, ये भी उनके लिए बहुत हेल्दी होते हैं। फ्राइड फूड इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए न्यूट्रिएंट फूड। अगर बच्चा फ्राइड फूड ज़्यादा खा रहा है तो उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बट डेफिनेटली उसका पेट ज़रूर भर रहा है। तो बच्चों को हम ये सब चीज़ें बंद नहीं करा सकते, बट एटलीस्ट उनकी क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चा फ्राइड फूड खाने को बहुत इंटरेस्टेड रहता है तो पूरा हफ्ता उसे ये नहीं खिलाना, आप हफ्ते में दो बार खिला सकते हैं। और कोशिश करिए बच्चों का अगर फ्राइड फूड ज़्यादा जाता है तो उनका वैसे ही पेट भर जाता है, तो इस वजह से भी कंसिडर किया जाता है कि हेल्दी फैट्स खिलाना रेदर देन अनहेल्दी फैट। क्योंकि चिप्स हो गए, पैकेज फूड्स हो गए, ये सब फ्राइड होते हैं बट उनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा नहीं होता। अब ये सारे कॉम्पोनेंट्स अगर आप बच्चे को दिन में देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो भी उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 स्नैक्स अगर आप देते हैं, उन 5 मील में ये सारे कंपोनेंट्स आप दे रहे हैं, इस तरीके से उनको बैलेंस डाइट प्रोवाइड हो रही है। अब हमें ये समझना है कि कितने मील्स बच्चों को हमें देने चाहिए। जनरली जब हम बात करते हैं ग्रोइंग एज की, जब 5+ बच्चा हो जाता है तो एटलीस्ट उन्हें 5 मील्स प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें 3 मील्स तो आपके हो गए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो मेन मील्स होते हैं। उसके अलावा 2 स्नैक्स वी शुड प्रोवाइड। एक होता है मिड मॉर्निंग स्नैक जो जनरली बच्चे खाते हैं और एक इवनिंग स्नैक होता है। दिस इज एज पर द नॉर्म्स 5 मील्स बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 5 मील्स अगर हम बात करें तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बच्चों को सारे कंपोनेंट्स एटलीस्ट उनकी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। एक टाइम में एक कंपोनेंट हमें नहीं देना। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ हम डेयरी प्रोडक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस प्रोटीन एलिमेंट भी इंक्लूड। अब हम समझेंगे किस तरीके से इस बैलेंस डाइट को आप अपने ही ट्रेडिशन और कल्चर में बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो मॉर्निंग में अगर बच्चा पराठा खाता है, फॉर एग्जांपल वो दाल का पराठा खाता है, तो उसके साथ वो डेयरी प्रोडक्ट ले सकता है, दही। और अगर डेयरी प्रोडक्ट दही नहीं खाना चाहता तो वो छाछ ले सकता है, लस्सी ले सकता है एज पर हिज टेस्ट। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़े नट्स भी दे सकते हैं बच्चे को मॉर्निंग में। ये एक तरीके की बैलेंस डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ब्रेकफास्ट का, तो अगर बच्चा साउथ इंडियन खा रहा है लाइक इडली, डोसा,
पास्ता या कुछ भी, तो उसके साथ वो सांभर लेता है, चटनी लेता है, तो वो भी एक तरीके का उसे बैलेंस डाइट मिल रहा है, क्योंकि उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट भी आ गया, प्रोटीन एलिमेंट भी दाल से मिल गया। अगर उसके साथ वो बादाम मिल्क लेता है तो वो डेयरी प्रोडक्ट आइटम भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से अगेन वो बैलेंस डाइट खा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक की। बच्चे इसमें फ्रूट्स ले सकते हैं और जनरली बच्चों को मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स की आदत जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि एज पर द स्टडी ये भी कहा गया है कि फ्रूट्स बिफोर द सनसेट हमें खाने चाहिए। तो अगर बच्चा मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स खा रहा है तो इससे उसको विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, अगेन को एक बैलेंस डाइट ले रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की। तो लंच में बच्चा चपाती के साथ अगर वेजिटेबल लेता है, दाल लेता है या कर्ड लेता है और साथ ही में वो कुछ सैलेड लेता है लाइक क्यूकम्बर एंड ऑल, अगेन वो एक बैलेंस डाइट का फॉर्म बन जाता है। इससे उसे हर तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक में कोशिश करें कि बच्चा हेल्दी डाइट ही फॉलो करे, जैसे कि पोहा हो गया, वो अगेन एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड है। उसके अलावा आप ओटमील दे सकते हैं बच्चों को। तो इस समय आप चाहे तो बच्चों को नट्स एंड सीड्स काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, या अपना ही किसी तरीके का स्वीट अगर आपको बच्चे को खिलाना है तो आप खीर खिला सकते हैं। वो अगेन डेयरी प्रोडक्ट हो गया विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, और उसमें आप नट्स एंड सीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगेन बच्चों के लिए एक बैलेंस डाइट का फॉर्म हो गया वो। अगर बच्चा बीटरूट नहीं खाता या स्पिनच नहीं खाता तो आप बच्चों को सूप के फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को खिलाना, क्योंकि इससे बच्चों का हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता है और आयरन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में बच्चे चपाती रोटी के अलावा वो दाल या सब्जी जो भी उनका खाना होता है प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में खा सकते हैं। और अगर हमने ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो ट्रस्ट मी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हमें ये भी लगेगा कि बच्चा स्वादिष्ट खाना भी खा रहा है प्लस पौष्टिक भी खा रहा है और उसका पेट भी भर रहा है। इन सारे बैलेंस डाइट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर बच्चा कैल्शियम ले रहा है मिल्क के फॉर्म में या डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, उसको विटामिन डी भी लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है जो हमें सन से मिलता है, दैट इज सनलाइट से मिलता है। 25 से 30 मिनट दिन में बच्चा सन बेदिंग ले, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी आता है तो उनका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है और उनके बोन्स प्लस टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पूरे बैलेंस डाइट के साथ हमें ये भी एक चीज़ देखनी है कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करे। तो बच्चों को खाने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी उनका डाइजेशन इम्प्रूव हो पाएगा और जितना भी उन्होंने खाया होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा बच्चों की होगी उतना ज़्यादा वो भूख लगेगी उनकी और उतनी अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। अगर हम सब मदर्स ये बेसिक फॉर्मूला मील प्लानिंग से पहले बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर दे तो हम सबकी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सजेशंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू कम अप विद सच मोर वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड हैप्पी लर्निंग फ्रॉम होम स्कूल लाइफ।